आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हिंदी के जो स्वर हैं और जो अंग्रेजी के जो वॉवेल्स हैं इनमें क्या अंतर है। साथियों, जब तक हम इन इंग्लिश और जो हिंदी ये दोनों स्वरों के बीच का जो अंतर है या इनमें जो डिफरेंस है, जब तक हम ये जानेंगे नहीं तब तक हम इंग्लिश की बुक को रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रॉपर कंटेंट हमें कहीं नहीं मिलता कि इंग्लिश की बुक रीड करने के लिए हमें मदद मिले। चलिए, मेरे इस वीडियो में आपको वही मदद मिलने जा रही है जो आप अभी तक भटक रहे थे। अब भटकने की जरूरत नहीं है, वे सारे रूल्स आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा जो इंग्लिश की बुक पढ़ने में आपको मदद करेंगे। आज का जो वीडियो है मेरा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ हिंदी वॉवेल्स बिटवीन इंग्लिश वॉवेल्स फॉर रीडिंग। आज हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी स्वर की। हिंदी में स्वर होते हैं, कुल 13 स्वर होते हैं, और जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, अ से लेके अह तक मैंने यहां पर स्वर लिख रखा है। और हिंदी में एक चीज ये होती है कि जो हमारे स्वर अक्षर होते हैं इनकी जो मात्राओं के प्रतीक चिन्ह भी होते हैं। यह सबसे बड़ा अंतर हमारे हिंदी में होता है। प्रतीक चिन्ह कौन से कहलाएंगे? ये मात्राएं कहलाएंगी। हिंदी स्वर अक्षर के जो प्रतीक चिन्ह हैं मात्राओं के रूप में ये हमने लिख रखा है। फिर हम देखते हैं यहां पर हमने कुछ शब्द लिख रखा है। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए यहां पर कोई एक शब्द लिखा है काम। तो आप देख रहे हैं आ की मात्रा, मतलब आ स्वर जो है मात्रा का जो प्रतीक चिन्ह है क के बाद यहां पर आया है। आप देख रहे हैं यहां पर, यह हमारे हिंदी में ऐसा होता है। वैसे ही म अक्षर है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। छोटा ई जो होता है, जो छोटा ई स्वर है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है मात्रा के रूप में आपको यहां पर देखने मिल रहा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हिंदी में जो व्यंजन अक्षर हैं उनमें हमारे जो स्वर हैं, स्वर की जो मात्राएं होती हैं, तो मात्रा प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यंजन अक्षरों में लगती है और इनका उच्चारण होता है। यह हम सब जानते हैं, इस पर ज्यादा विस्तार देने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं हमारे उद्देश्य पर, जो हम सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश में ऐसा क्या है जो हमें अंग्रेजी की जो बुक है उसको पढ़ने में हमें कठिनाई महसूस होती है। चलिए, मैंने यहां पर लिखा है इंग्लिश और यहां पर लिखा है वॉवेल्स। तो वॉवेल्स होते हैं 5। सबसे बड़ा अंतर यही हो जाता है कि सिस्टोमेटिक हिंदी में 13 स्वर हैं और 13 स्वर की मात्राएं हैं। कहने का मतलब स्वर अक्षर की जो मात्रा है उनके प्रतीक चिन्ह भी हैं। बड़ा सिस्टोमेटिक है हिंदी में, मगर अंग्रेजी में सिर्फ 5 स्वर है। अब बताइए, एक हिंदी की बुक पढ़ने के लिए हमें 13 स्वर की मात्राओं की आवश्यकता होती है और यहां पर सिर्फ 5 है। तो कहीं ना कहीं जब 5 स्वर हैं और उनकी 5 मात्राएं ही रहेगी तो ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे बुक रीड करेंगे? या फिर हो सकता है कि जो वॉवेल्स हैं, जो मान लीजिए वॉवेल्स ए ई आई ओ यू है, कोई जरूरी नहीं है कि इनकी 5 मात्राएं होती होंगी। हो सकता है 13 मात्राएं होती होंगी, मगर कौन कौन सी मात्रा किस वॉवेल्स में आती है यदि हमको यह पता नहीं है तो हम कैसे रीड करेंगे इंग्लिश की बुक। चलिए अब समझते हैं सबसे बड़ा अंतर। हमने हिंदी में देखा कि जो स्वर अक्षर हैं इनकी मात्राएं होती हैं और मात्राओं के लिए प्रत्येक का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, मगर इंग्लिश में वॉवेल्स में ऐसा नहीं होता। यहां पर जो ए ई आई ओ यू है इसके अलग से कोई लोगो नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई लोगो अलग से नहीं है, इसका कोई प्रतीक चिन्ह अलग से नहीं है। यदि कॉन्सोनेंट्स जो लेटर रहेगा उसके साथ में सीधा का सीधा वॉवेल्स लेटर जुड़ जाता है।
मगर हिंदी में मैं वही बता रहा था, हिंदी में ऐसा नहीं होता। यहां पर व्यंजन अक्षर आया और मात्रा का प्रतीक चिन्ह लगा, मात्रा का प्रतीक चिन्ह लगा। हमने स्वर अक्षर को डायरेक्टली यहां पर नहीं लिखा, उस स्वर अक्षर का मात्रा के रूप में एक प्रतीक चिन्ह है, मगर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। मात्रा के रूप में उस वॉवेल्स जो लेटर है उसका सीधा सीधा उपयोग हो जाता है। सबसे बड़ा अंतर यह है, मतलब अंग्रेजी के जो वॉवेल्स हैं इनके कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होते, मतलब कोई लोगो नहीं होता, और ये सिर्फ 5 होते हैं। तो अब बात यहां पर ये आती है कि यदि 5 जो वॉवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, यदि हमने इन 5 वॉवेल्स को डीपली और आप इसकी पूरी डिटेल पढ़ लिया, इसके पूरे रूल्स जान लिया, तो इंग्लिश की जो बुक है वो जो हम रीड अच्छे से कर लेंगे। आज हम सिर्फ अंतर बता रहे हैं, तो अंतर सिर्फ इतना बता रहे हैं, आज हम सिर्फ एक अक्षर लेते हैं, मान लीजिए ए, और यहां पर लेते हैं आ। आ जो स्वर है इसकी मात्रा होती है आ ही होती है, और हिंदी में जिस किसी भी अक्षर में लगाओगे वो एक ही रूप में लगेगी, और उसका उच्चारण व्यंजन में लगने के बाद आ के रूप में ही होगा, परंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए यहां पर लेटर ए है, तो लेटर ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कम से कम 7 प्रकार से उसी लेटर का होता है, मतलब 7 प्रकार के वॉवेल्स के रूप में लेटर ए का उपयोग होता है। कब? रीडिंग करते समय। यह हमको समझना अनिवार्य है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने सिर्फ एक लेटर लिया हुआ है ए, और यहां पर लिखा है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल ए। तो हम समझते हैं यदि लेटर ए आई या ए वाई वर्ड में आता है तो उसका उपयोग वॉवेल्स ए के रूप में भी उपयोग होता है। देखिए मैंने यहां पर लिखा NAME, यहां पर ए है, तो ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल ए के लिए हो रहा है, उसको क्या पढ़ते हैं हम? नेम। आगे देखिएगा यहां पर जो ए और आई है, ए और जो आई है वो भी ए के रूप में उपयोग हो रहा है। जब कभी आपको ऐसा कोई अंग्रेजी का शब्द वर्ड आपके सामने आता है और वहां पर ए आई यदि आपको साथ में दिखते हैं तो उसका भी उपयोग ए के रूप में होगा, तो इसको पढ़ते हैं रेन। क्या पढ़ते हैं? रेन। और एक वर्ड है जो आप उसको डेली शायद सुनते होंगे, शायद आप यूज करते होंगे, वो है डे। मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि ए और वाई किसी शब्द में या किसी वर्ड में साथ में आते हैं तो उनका उपयोग वॉवेल्स ए के रूप में ही किया जाता है, इसलिए हम इसे डे पढ़ते हैं। तो ये हुआ पहला प्रकार कंप्लीट। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं। लेटर ए, वॉवेल्स ए का ए के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब हम शब्द देखते हैं, वर्ड देखते हैं। एट, मैन, मैप, एंड। देख रहे हैं यहां पर जो ए है, ये वाला ए, ये जो है ए के रूप में भी उपयोग हो रहा है। इन रूल्स को ही तो जानना है हम। जिस दिन इन रूल्स को जान लेंगे तो शायद इंग्लिश की बुक हमारे लिए पढ़ना कठिन नहीं होगा। ये था दूसरा प्रोनाउंसिएशन। अब हम चलते हैं लेटर ए का। ए के रूप में भी उपयोग होता है। आपने वर्ड सुना होगा रेयर, डेयर, शेयर, पहले ए और फिर अ साथ में, डेयर, रेयर, शेयर। तो यहां पर जो हमारा वॉवेल ए है इसका उपयोग ए के रूप में भी उपयोग हो रहा है। अब ये था तीसरा प्रोनाउंसिएशन। अब देखते हैं चौथा। जो वॉवेल ए है इसका
अ के रूप में भी उपयोग होता है। हम शब्द देखते हैं, वर्ड देखते हैं। लिखा है यहां पर हमने अलर्ट, क्या लिखा है? अलर्ट, अग्री, अजार। तो आपने देखा यहां पर वावेल जो लेटर ए है इसका उपयोग अ के रूप में भी हो रहा है, जैसे अलर्ट, अग्री, अजार। ये था चौथा प्रोनाउंसिएशन। अब आगे लेटर ए, वावेल्स ए का वावेल्स आ के लिए भी उपयोग किया जाता है। कैसे? आपने शब्द वर्ड सुना होगा आर, आफ्टर, फार। देखिए यहां पर जो लेटर ए है इसका उपयोग जो है आ के रूप में भी उपयोग हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में। तो ये हुआ पांचवा प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए यदि वर्ड में लेटर ए या ए डब्ल्यू आता है, वावेल्स ए या वावेल्स ए के साथ में डब्ल्यू आता है, तो उसका उपयोग अ के रूप में किया जाता है। जैसे यहां पर ए लिखा हुआ है, यहां पर भी ए और यहां पर भी ए, तो इसका उच्चारण कैसा होगा? टॉल, हॉल और कॉल। इस प्रकार से यह जो हुआ छठवां प्रोनाउंसिएशन। तो मैंने ये 7 बताया और ये 6 बताया और 7वां एक और बता देता हूं। किसी भी सेंटेंस में यदि लेटर ए सिंगल आता है, यदि ए सिंगल आता है तो वो शब्द के रूप में गिना जाता है वहां पर। यदि किसी सेंटेंस में लेटर ए या वावेल ए सिंगल आता है तो उसका उच्चारण अ किया जाता है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। कहने का मतलब, मेरा ये सब बताने का क्या मतलब है आप उसको समझें। मैंने यहां पर हिंदी में शब्द लिखा है, क्या लिखा है? म में ओ की मात्रा लगाया या ओ स्वर लिखा है और ज लिखा है। ये अंग्रेजी में ऐसा होता है, सीधे व्यंजन, व्यंजन के बाद में सीधे स्वर लिखा जाता है, मगर हिंदी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में ऐसा होता है कि सीधे सीधे कॉन्सोनेंट लेटर के बाद यदि वॉवेल्स की आवश्यकता होती है तो जैसा जो लिखा है लेटर ए वॉवेल्स, तो ए ही लिख दिया जाता है। परंतु हिंदी में ऐसा नहीं होता। यदि व्यंजन अक्षर में म में यदि ओ की मात्रा लगना है तो वहां पर मात्रा लगाई जाती है, ना कि वो स्वर अक्षर लिखा जाता। मगर अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। यह है अंतर। पहला अंतर क्या है कि इसमें 13 मात्रा होती है, इसमें 5 मात्रा होती है। और यहाँ पर जो स्वर अक्षर है इनके मात्राओं के रूप में प्रतीक चिन्ह होते हैं। और यहाँ पर जो लेटर 5 हैं, जो वॉवेल्स हैं, इनके कोई भी लोगो या इनके कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं होते। आगे दूसरा अंतर है कि जो हिंदी के जो वॉवेल्स होते हैं इनका जो अक्षर है, जो स्वर है, वो उसी के रूप में या वैसा ही उपयोग होगा जैसा वो लिखा है, उसका डिफरेंट यूज नहीं होगा। मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। यहां पर लेटर ए या वॉवेल्स ए का डिफरेंट प्रकार से भी आपको उसका यूज देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा ए के रूप में भी हुआ, आई के रूप में भी हुआ, अ के रूप में भी हुआ, और ए के रूप में भी हुआ, आ के रूप में भी हुआ, और आ के रूप में भी हुआ, और अ के रूप में भी हुआ। यदि हम ए, ई, आई, ओ, यू इन सभी लेटरों के प्रोनाउंसिएशन के जो रूल्स हैं सभी के यदि जान लें तो इंग्लिश की बुक रीड करने में हमें बहुत ही आसानी मिलेगी। आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के जो वॉवेल्स हैं इनमें क्या डिफरेंट है, इनमें क्या अंतर है, यह मैंने आज आपको समझाया। और आगे के वीडियो
जो हमारे वॉवेल्स ए ई आई ओ यू के जितने भी प्रोनाउंसिएशन, जो यूजेस हैं, जो रूल्स हैं, वे स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी मेरे द्वारा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।